अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, मेरा जन्नत का साथी कौन है? तो अल्लाह ने फरमाया, कसाई तेरी जन्नत का साथी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सोच में पड़ गए कि कसाई से मेरा जोड़ भाई, फला मुजाहिद, फला आदमी, फला आलिम, फला वली, अल्लाह वो तेरा जन्नत का साथी कैसे? तेरा साथी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पता पूछा और पूछा पहुंच गए तो वहां गोश्त की दुकानों में एक दुकान उसकी थी। अंदर बैठा चौकड़ी मार के तो अपने बेच रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी देर सोच में पड़ गए और देखने लगे कि कहीं उसके अंदर कोई स्पेशल चीज है या नहीं है। नजर नहीं आई। तब शाम को वो चलने लगा। जब वो उसका गोश्त खत्म हो गया तो उसने एक टोटा थैले में डाला और चल पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम भी साथ चल पड़े। वो घर पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आ जाऊं? उसने कहा, आ जाइए। वहां जाके क्या किया? बोटियां बनाकर हांडी चढ़ा दी, फिर आटा निकाल के गूंधा, उसको नरम होने रखा, सालन तैयार किया, रोटी तैयार की, ट्रे में रखी। औरत इस तरह पढ़नी पढ़ी थी, उसको जाकर हिलाया, माजी, आंख खोली, एक हाथ से उठाया, सहारा दिया, दूसरे हाथ से निवाले बना बनाकर खिलाया, खिलाता रहा तो सर हिलाया, मेरी बस। तो उसने मुंह साफ किया और उसको सहारा देकर लिटाने लगा। तो कुछ बड़बड़ाई। मूसा अलैहिस्सलाम कुछ फासले पर थे तो कुछ सुन ना सके कि क्या कहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे भाई, ये कौन है? तो उस आदमी ने कहा, ये मेरी माँ है। मैं जब सुबह जाता हूँ, जब काम पर, तो इसकी सारी खिदमत करके रोटी खिलाकर जाता हूँ, और जब आता हूँ तो फिर इनकी खिदमत करता हूँ, खुद करता हूँ, बीवी से नहीं कहा। हम अपनी बीवियों को कितना जलील करते हैं, और 99% तो जो सास है वो नेगेटिव है। बैलेंस बनाकर चलो, बीवी के साथ भी। बीवी के आगे माँ को जलील मत करो और माँ के आगे बीवी को जलील मत करो। कहा कि पहले मैं इसे देखता हूँ, बाद में बच्चों को, बाद में देखता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये बताओ, ये क्या कह रही हैं? कहने लगा कि जी माँ जो हुई कहने लगा, माँ जो हुई, जब भी खिदमत करता हूँ तो कहती हैं, अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बना दे। कहाँ मूसा अलैहिस्सलाम कलीम और कहाँ मैं कसाई, जोड़ ही नहीं है। मैंने कहा, बेटा, तेरा जोड़ बना दिया तुम्हारी माँ ने। माँ बाप जिंदा हैं, दुआ लो, फौत हो गए उनकी कब्रों पर जाया करो, वहां बैठकर कुरान पढ़ा करो। जो बच्चा पढ़ेगा वो इतना ताकतवर होकर माँ बाप को लगेगा। अगर वो फौत हो चुके हैं, जिंदा हैं, दुआ तो लो, मर गए उनके लिए उनकी कब्र पर नहीं जा सकते हो। यहाँ की जिंदगी बहुत तेज है, कभी तो जाया करो, वीकेंड पर चले जाया करो, किसी हफ्ते को चले जाया करो, महीने बाद, 2 महीने बाद, साल में एक दफा। ये उनका हक है। और इब्ने आदम इब्ने कम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है कि अब्दुल्ला बिन मुतर्रिफ रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख्वाब देखा कि कब्रें फटी और लोग निकले और कोई चीज ऐसे उठा रहे थे। एक आदमी निकला और जाकर एक पेड़ से टेक लगाकर बैठ गया। ये उसके पास जाकर कहते हैं, भाई, आप कौन लोग हो? वो कह रहा है, हम ईमान वाले हैं। तो ये क्या हो रहा है? जो रिश्तेदार सवाब भेजते हैं, ये वो इकट्ठा कर रहे हैं। कहा, तुम क्यों नहीं इकट्ठा कर रहे हो? तो कहा, मेरा बेटा हाफिज कुरान है, वो एक कुरान रोजाना खत्म करके मुझे भेज देता है, तो मुझे इस परचून का कोई गम नहीं, मेरा ठोकता काम है। कहा, तेरा बेटा क्या करता है? कहा, उसकी मिठाई की दुकान है बाजार में। आँख खुल गई, सुबह हुई तो पहुंच गए बाजार। खुला देखा तो एक नौजवान बैठा हुआ और मिठाई बेच रहा है और होठ हिला रहा है। उसका नाक चेक करते हुए फिर उसके पास आए, बेटा, तेरा नाम क्या है? वही नाम था जो ख्वाब में सुना। ये क्या पढ़ रहे हो? क्या कुरान पढ़ रहा हो? कितना पढ़ते हो? एक खत्म रोजाना पढ़ता हूँ। क्या करते हो? वालिद को इसाले सवाब करता हूँ। इतनी मुशक्कत क्यों करते हो? क्यों उठाते हो? वो मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ गए, मैं चाहता हूँ मैं भी उनके लिए कुछ हिस्सा बनता, तो ये वालिदैन का हुकूक है। हमें अपने वालिदैन के लिए, जब तक वो जिंदा हैं तो उनकी हमें खिदमत करनी चाहिए, और जब उनका इंतकाल हो जाए तो हमें उनकी कब्र पर जाना चाहिए, उनके लिए इसाले सवाब पहुंचाना चाहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।